हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए क्रूड ऑयल का प्राइस खास करके WTI क्रूड नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स आज ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट तक नीचे गिरा। अभी जब क्लोज हुई मार्केट तो 1000 पॉइंट्स के आसपास तक गिरा था। निफ्टी 280 पॉइंट्स डाउन। मतलब स्टॉक मार्केट कहाँ जा रही है, हर किसी के मन में क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग बॉटम पे बाइंग जरूर कर रहे थे, लेकिन अभी स्टॉक मार्केट के हालात फिर से उसी तरीके से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि क्या आप सोचते हो यहाँ पे 2 महीने 3 महीने के अंदर सारे स्टॉक्स के प्राइस वापस उन्हीं लेवल पे आ जाएंगे जो पिछले 2 महीने पहले थे? क्या आप ऐसा सोचते हो? कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। फिलहाल देखते हैं आज मार्केट में क्या कुछ हुआ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और उसके अलावा अगर आपके पास डीमैट अकाउंट ही नहीं है तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए। सुबह सुबह 8 बजे आपको ये अपडेट जरूर मिल जाती है कि क्या हुआ सिंगापुर निफ्टी में, क्या हुआ जापान की निकेई में। ये सारी चीजें मैं आपको इसीलिए बताता हूँ ताकि आप मार्केट का फील ले पाएं कि मार्केट कहाँ जा रही है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ, सिंगापुर निफ्टी 300 पॉइंट नीचे गिर गई थी, निकेई 300 400 पॉइंट नीचे गिरा हुआ था। सारी मार्केट्स लाल पड़ी है, देख सकते हो आप। एक भी पॉजिटिविटी एशियन मार्केट में नहीं थी। उसके अलावा पूरी यूरोपियन मार्केट देखिए, सारा लाल पड़ा है। और आज की डेट में मैं देखूं नैस्डैक से लेके अब पूरा देखोगे तो सब कुछ लाल पड़ा है, कोई ग्रीन नहीं है। पूरा ग्लोबल फैक्टर इतना खतरनाक यहाँ पे। इसके अलावा जैसे मैं यूरोपियन मार्केट्स को देख रहा हूँ कि सब कुछ रेड पड़ा है। आपने क्रूड ऑयल की डिटेल अभी प्राइस देखूं तो देखिए, ये देखिए -1.8 पे WTI क्रूड ट्रेड कर रहा है। -1.8, जरा सोचिए कि क्या प्राइसिंग है। और कल की डेट में -40 तक आ गया था ये। अब आपको यार -40 कैसे? जरा सोचिए कि -40 क्यों गया ये। देखिए फ्यूचर्स है, फ्यूचर जो ट्रेड होता है WTI क्रूड का, एक्सपायरी थी यहाँ पे। जब फ्यूचर्स आपने मान के चलो कि 1 बैरल तेल खरीद लिया, अब फ्यूचर आपने खरीदा है, कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, लेकिन आप उसको बेच नहीं पाए क्योंकि ढेर सारे सेलर थे, कोई बायर तो था नहीं। अब वो डिलीवरी के चक्कर में लोग उसमें मतलब निकालो भाई निकालो इसको, तो वो माइनस में चला गया प्राइस। ब्रेंट क्रूड देखिए $20 के आसपास आ गया। जरा सोचो भाई, तेल का कंजम्पशन ही नहीं है, प्रोडक्शन इतना हो गया है, कंजम्पशन है ही नहीं, कहाँ यूज होगा ये तेल। इसीलिए ये इस कमोडिटी में यहाँ पे इतना जबरदस्त हलचल आपको देखने को मिल रही है। कल तक ये 25 था, आज ये भी 20% गिर चुका है। कल तक तो WTI क्रूड गिर रहा था। ब्रेंट क्रूड तो उसको स्वीट ऑयल कहते हैं, जिसको ये आपका मेनली मिडिल ईस्ट एंड ऑल का, और WTI ये US का है, वेस्ट टेक्सास। अब ये देखिए, ये तो आपने तेल देख लिया, तेल के क्या हालात हैं। अब जरा सोचिए US मार्केट के कल की मार्केट, जैसे मैंने आपको सुबह सुबह भी समराइज करके बताया था कि डाउ जोन्स में 600 पॉइंट्स की गिरावट थी, नैस्डैक में 80-90 पॉइंट्स की गिरावट थी। आज निफ्टी ने और भी जबरदस्त यहाँ पे निफ्टी में भी हालात देखने को मिले। वो कैसे हालात? क्योंकि सुबह ही जब ये वीडियो बनाया गया था तभी आपको बता दें कि भाई गैप डाउन के पूरे पूरे पॉसिबिलिटी है, गैप डाउन की। क्योंकि सब मार्केट ही नीचे गिरी है। क्रूड ऑयल में इतना खतरनाक डिटेल देखने को मिली थी, भाई कहाँ से मार्केट अप हो जाए। अब फ्रीजे लेके चलते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेज बहुत खतरनाक होने वाले हैं आगे 1-2 साल में। हर तरफ से आपको चेतावनी मिल रही है। और अगर आप कोई भी शेयर अप ट्रेंड भी जा रहा है खरीद रहे हो, तो मैं तो यही कहूँगा थोड़ा थोड़ा खरीदें, या फिर स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं चलने वाला। देखते हैं, देखिए निफ्टी की क्या हालत हुई आज। आज अगर आप टॉप के शेयर्स देखो, निफ्टी 50 के जरा शेयर्स देख लीजिए, निफ्टी 50 के कहाँ किस हालात में बंद हुए। ये बहुत ही खतरनाक टाइम आज था। निफ्टी के अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा गिरा इंडसइंड बैंक, फिर गिरा बजाज फाइनेंस। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे कह रहे थे कि बजाज फाइनेंस पॉजिटिव हो गया, ये हो गया। मैं तो आपसे हमेशा से यही कह रहा हूँ कि बैंक और फाइनेंस के शेयर से अभी दूर ही रहो तो ज़्यादा बेटर है। एक HDFC बैंक है, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव उसमें दिख रहा था। कल ICICI बैंक में आपने देखा थोड़ा तेजी देखने को मिली, लेकिन आज की डेट में देखो आप वापस आ चुके हैं। बजाज फाइनेंस देखिए 9% की गिरावट एक दिन के अंदर, वापस 2000 के लेवल पे आ चुका है, 2021 के लेवल पे। इंडसइंड बैंक देखिए 400 पे आ चुका है, 12% की गिरावट। ICICI बैंक देखिए 8 से 9% की गिरावट। उसके अलावा एक्सिस बैंक देखिए, और मेटल सेक्टर, उसके अलावा ऑटो सेक्टर, सब में बड़ी बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। खास करके ONGC भैया, ये तो क्रूड ऑयल इनका एक्सपोर्ट वाली डिटेल है। देखिए एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, इनमें तो गिरावट। और मारुति को देख सकते हो, आज इसमें भी बड़ी गिरावट, 321 रुपये गिर गया शेयर। यही नहीं, ये तो ठीक है, बट ऐसे टाइम में जब भी आपने देखा होगा तेजी कौन से शेयर बनाते हैं, ये खासकर देखिए भारती एयरटेल, इंफ्राटेल, डॉक्टर रेड्डी। अगर मैं यहाँ पे टॉप गेनर्स देखूं तो आप देखोगे कि भाई फार्मा सेक्टर के शेयर में बड़ी तेजी देखने को मिली। जरा देखिए यहाँ पे ऑरबिंदो फार्मा 19% उछल गया। यूको बैंक, ये कल की डेट से, लॉरस लैब्स, इफ्का लैब्स, ये वही शेयर से देखिए, इफ्का लैब्स, लॉरस लैब्स, सेंट्रल बैंक, शिल्पा मेडिकेयर, ग्रेफाइट इंडिया एंड ऑयल तो 5-5% उछले। लेकिन मेजर देखोगे आप फार्मा में भाई डॉक्टर रेड्डी, ये यहाँ पे तेजी जरा देखने को मिली है। उसके अलावा
और अगर आप टॉप टॉप लूजर्स देखोगे तो आज की डेट में बहुत तेजी से गिरे हैं बड़े बड़े शेयर। टॉप लूजर की अगर मैं बात करूं तो देखिए जरा, आज की डेट में मदरसन सुमी 15% गिरा है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट 15% गिरा है, इंडसइंड बैंक 12%, एमसीएक्स, भारत फोर्ज, इंडिया बुल हाउसिंग, स्पंदना स्फूर्ति, एम्फेसिस, बंधन बैंक, एनबीसीसी, बजाज फाइनेंस, केईसी, आरबीएल बैंक, जेएम फाइनेंशियल्स, मतलब अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे आकी गई है। टॉप के 25 शेयर में आईसीआईसीआई बैंक भी आता है, छोटे मोटे शेयर जितने हैं उनमें ये गिरावट में। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस निफ्टी की। जब निफ्टी की हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो जरा ध्यान से देखा कीजिए और समझा कीजिए। परसों उस दिन मैंने आपको निफ्टी का एक चार्ट बना के दिखाया था जहां पे हमने वेज ड्रॉ किया था, जहां पे हमने फिबोना की रिट्रेसमेंट करी थी, और वहां पे हमने देखा था, फिर से अभी भी कर सकते हैं यहाँ पे फिबोना की रिट्रेसमेंट। ये देखिए हम फिबोना की रिट्रेसमेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल पीक पे यहाँ पे 12,400 के आसपास से करेंगे। ये देखिए, ये आपका वीकली चार्ट है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ फिबोना की रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूँ तो आप देखिए बिल्कुल बॉटम तक यहाँ तक हमने ड्रॉ किया। तो उस दिन हम देख रहे थे कि 38% के आसपास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला, और वही हुआ। उसी से ही वहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। वहाँ से देखिए किस तरीके से बाउंस डाउन साइड हो रहा है। देखिए अभी तो इस वीक की ये स्टार्टिंग है, 2 दिन अभी हुए हैं, और आने वाले टाइम पे क्या क्या होता है वो देखना है। लेकिन आप देखिए यहाँ से ये स्टॉक फिबोनाची ऊपर तक गया, यहाँ से इतनी बड़ी लाल कैंडल बनती हुई दिख रही है जो कि खतरे की घंटी जरूर है। अब देखना पड़ेगा आगे क्या हो सकता है। और मार्केट को कभी भी प्रिडिक्ट मत करिए कि ऊपर जाएगा नीचे। मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है उसी तरीके से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट उसी डायरेक्शन में लेके जानी है। मार्केट ऊपर जाता है तो भाई बुलिश, मार्केट डाउन जाता है तो बियरिश साइड में जो इन्वेस्ट कीजिए। और फिलहाल अभी ये तो आपने डिटेल देखी, अब मैं आपको और डिटेल में यहाँ पे अगर लेके चलूँ तो आपको हम बात करेंगे किसके डेली टाइम फ्रेम पे। आप डेली टाइम फ्रेम पे आज देख सकते हो कभी गैप अप कभी गैप डाउन, मतलब ये कोई सस्टेन करने वाला मार्केट मुझे दिख नहीं रहा। इस तरीके से बिल्कुल कोई सस्टेन, देखिए गैप अप गैप डाउन, मतलब ऐसा है कि जैसे छोटे स्टॉक्स होते हैं ना, बिल्कुल जहाँ लिक्विड स्टॉक जिनको कहते हैं, जिनमें कोई कभी बायर होता है कभी ट्रेडर सेलर नहीं होता, कभी बायर होता है, उस तरीके से आपको ये ट्रेडिंग अभी के टाइम पे देखने को मिल रही होगी। अब चलिए आवरली पे देखते हैं, बात करते हैं आवरली चार्ट की। आवरली चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हो रहा है। देखिए निफ्टी का हमारा ये जो कल भी हमने बात कही थी आपसे कि भाई ये जिस डायरेक्शन में निफ्टी जा रहा है ये तूफान से पहले की शांति है। या तो ये तूफान इसको उड़ा के ले जाएगा या तो ये इस तूफान इसको नीचे धकेल देगा। ये जो आप देख पा रहे हो 7-8 अप्रैल के बाद एक खामोशी से ये धीरे धीरे अपसाइड जा रहा है। लेकिन इसका बॉटम साइड भी जरा देखें, ये बॉटम साइड आज की डेट में मैं कहूँगा कि डाउन जरूर गया फिर, लेकिन ये देखिए गैप डाउन, कितना बड़ा गैप डाउन है। उससे पहले देखिए गैप अप गैप अप गैप डाउन, देखिए गैप अप देखा गैप डाउन देखा, हर चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बट ये जो रेंज जहाँ पे अभी ट्रेड हो रहा है ये बहुत ही खतरनाक रेंज है। इस रेंज से नीचे अगर आता है 8800 के लेवल से नीचे आता है तो भाई बहुत रिस्क शामिल है, क्योंकि एक लेवल ये है सपोर्ट का, उससे नीचे लगे 7500 का लेवल है। तो आप देखिए अगर आप पॉजिटिविटी, मेरा तो ये मानना है कि होपिंग फॉर द बेस्ट मीन्स बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। समझ रहे हो आप इसको? अगर आप अच्छे की कामना कर रहे हो तो भाई बुरे के लिए भी अपने आप को तैयार रखो। तो अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से निफ्टी ऊपर जाएगा तो भाई बुरे के लिए तैयार रखो। इसका मतलब आपने स्टॉप लॉसेस, अपनी ढाल, अपना रिस्क मैनेजमेंट वो भी तैयार रखो। जिस तरीके से आवरली पर हम कह रहे थे 200 आवर्स का सिंपल मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल हो सकता है, उसको पार किया और आज की डेट में उसी के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया है, ये सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन फिर से इसको पार करना जरूरी है इस लेवल को। और अब कल देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है। मार्केट कल किस तरीके से रिएक्ट करती है वो डाटा कहाँ से मिलेगा? वो डाटा मिलेगा शाम को अमेरिकन मार्केट ओपन होगी, सुबह एशियन मार्केट ओपन होगी। जिस तरीके से वो मार्केट जाएंगे उस तरीके से इंडियन मार्केट भी जाएंगे। अभी सारा कुछ ग्लोबल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। जहाँ जहाँ ये मार्केट जा रही है आगे आगे से रास्ता दिखा रहे हैं, वह वहीं जो है इंडियन मार्केट भी पीछे पीछे लग रही है। ऐसे कोई नई चीज़ तो है नहीं, केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और आज की डेट में अगर आपने देखा होगा, अभी मैं देखा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुझे बड़ी तेजी देखने को मिली शाम को होते होते। ये देखिए आप, रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी 1 बजे के बाद इसमें धीरे धीरे करके और ऐसी तेजी देखने को मिली, फिर से ये पीक पे आ गया जिसने निफ्टी को थोड़ा संभाला। ये मान के चलिए, देखिए 1250 1251 के लेवल पे रिलायंस इंडस्ट्रीज वापस इन लेवल पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। और पुराना कल का जो टॉप है वहीं पर रिलायंस इंडस्ट्रीज गिरने के बाद आज फिर से वहीं पहुंच चुका है, जरा देखिए। और इसके अलावा मेजर स्टॉक्स अगर देखो जैसे बजाज फाइनेंस एंड ऑल है, उनकी तो हालत ख़राब है। मैं यही कहूँगा कि जहाँ पे भी आप देखो बैंकिंग और फाइनेंस के शेयर्स, उससे थोड़ा सा अभी के टाइम पे दूर ही रहो, क्योंकि भाई इनकी कमाई के ऊपर बहुत बड़े बादल छा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो क्राइसिस है, अभी तो पेंडेमिक था, पेंडेमिक के अलावा ये क्राइसिस जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ मूव कर रहे हैं। इसको सोचिए, ये फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ मूव कर रहे हैं और इस लूप में। और
अगर ये कुछ दिन और रहता है और चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होती तो सिचुएशन बद से बदतर हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी के जो केसेस है उनमें ये निकल के आ रहा है कि लोगों के सिम्टम्स ही नहीं है, तो और भी खतरनाक चीज़ें जो है निकल के आ रही है। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मार्केट की समरी थोड़ा जरूर मिल गई होगी। क्रूड ऑयल के प्राइस में फिर से एक बार देखना चाहता हूँ वीडियो एंड करने से पहले कि अभी क्या चल रहा है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। देखिए क्रूड ऑयल का प्राइस बड़ा ही खतरनाक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, माइनस में। मतलब जिंदगी में सब लोग पहली बार ही देख रहे होंगे कि ये चीज़ें माइनस में ट्रेड हो रही हैं। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।